हमारे पास आते हैं लोग, अरे कारी साहब यार दुकान चलते चलते एक गाय बेचता था ना, अभी आधा में आ गई, ये अल्लाह ने तेरे लिए मुकर्रर की है। समझ ले कि भाई 2 गाय बेच लो, मैं 6 बेच लो, या 8 जानवर बेच दो, यार दूध 10 मन बेचो, या मुर्गी का क्रेट मैं के 50 क्रेट बेच लो। अरे भाई जो बेचा उसी के ऊपर शुक्र अदा कर। जब शुक्र करेगा अल्लाह तुझे अता फरमाएगा, जो शुक्र नहीं करेगा अल्लाह तुझसे वो भी छीन लेगा। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाया, अरे अल्लाह मुझे एक दिन मिले मैं एक दिन भूखा रहूं, एक दिन मुझे रिज़िक मिले, एक दिन खाने को मिले, एक दिन भूखा रहूं। जब मैं खाऊं तो तेरे शुक्र अदा करो, जब मैं भूखा रहूं तो मैं सब्र करूं, जब मैं भूखा रहूं तब सब्र करो। मेरे दोस्तों आजकल तो हमें रिज़िक पूरा ही नहीं होती है। माल कितना ही कमा लो, कितना ही कमा लो, पूरा दिन एक बंदा बोलता है कि भाई 10,000 रुपए आज अब मेरे जेब में आ गए, बोले नहीं 10 नहीं 20 आ जाए, अबे 20 आ गए, बोले नहीं 30, बोले 30 नहीं बोले 50 आ जाए, बोले भाई लाख पूरा हो जाए, बोले 5 लाख भी पूरा हो जाए, फिर भी तुम्हारे आरज़ू खत्म नहीं होगी माल की। तो अल्लाह ने फरमाया इत्तिफा करना ये सबसे बेहतरीन चीज है। जितना भी कमाया तुमने मेरे दोस्तों इसी के ऊपर शुक्र अदा करो। हमारे पास आते हैं लोग, अरे कारी साहब यार दुकान चलते चलते एक गाय बेचता था ना, अभी आधा में आ गई, ये अल्लाह ने तेरे लिए मुकर्रर की है। समझ ले कि भाई 2 गाय बेच लो, मैं 6 बेच लो, या 8 जानवर बेच दो, यार दूध 10 मन बेचो, या मुर्गी का क्रेट मैं के 50 क्रेट बेच लो। अरे भाई जो बेचा उसी के ऊपर शुक्र अदा कर। जब शुक्र करेगा अल्लाह तुझे अता फरमाएगा, जो शुक्र नहीं करेगा अल्लाह तुझसे वो भी छीन लेगा। आइए मेरे दोस्तों, वक्त हो गई मेरे दोस्तों, आइए ये बात ही बस आखिर मुख्तसर मेरे दोस्तों सूरतुल जुमा की आखिरी आयतें चल रहे थे। तो बात ये है मेरे दोस्तों, तिजारत और रसूल की सुन्नत है। आखिरी बात मैं बता दूं, ईमानदार वाली तिजारत, ईमानदारी से जो तिजारत करेगा, झूठे फ्रॉड भी काम, माल में कमी, नाप तोल में कमी करना, ये बेईमानी हो गई। अमानतदार ईमानदारी से सत्य दिल से ना रसूल की सुन्नत समझकर कोई भी तिजारत अगर आप करते हो तो अल्लाह की रसूल ने फरमाया अत्ताजिर सदूकुल अमीन मान नबीयीन, उनकी हशर नशर नबियों के साथ होगा, वह सिद्दीकीन और सिद्दीकों के साथ होंगे, वह शुहदा यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन शुहदा के साथ इनकी हशर नशर होगा। अफसोस है नमाज जुमा की वक्त हो गया, वरना मैं बताता। मैं जिस मस्जिद में सबसे पहले इमाम था तो मेरी नमाज की एक मुकर्रर वक्त है, मैं अपनी नमाजों में पहुंच जाता। एक टाइम बच्चों को पढ़ाता था इसी औरंगी टाउन के अंदर। तालिब इल्म की दौर भी थे मेरे, तालिब इल्म से फारिग हुआ तो मस्जिद में नमाज पढ़ाता था। फारिग वक्त में मैंने माली तिजारत के लिए बी क्वालिटी का काटफिश, BC क्वालिटी का काम कर रहा होता था ईमानदारी से। तो एक फैक्ट्री से जाके मैंने तोलिया की काटफिश उठाया, नाप तोल में कभी 12 किलो कम हो गई। मैंने जाके पूछा दोबारा कि भाई ये कमी, वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, मैंने सेठ साहब को सुना दिया, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप पहचान लेंगे, तोलिया की बहुत बड़ी कंपनी है। तो वो बोला यार कुरान मजीद का आयत पढ़ते हो यार, ये माल खरीदने आया तुम काटफिश खरीदने आया। मैंने बोला यही तो बात है मेरे दोस्तों, यही तो बात है, ये माली तिजारत है। नाउज़ुबिल्लाह, तुमने बोला कि कुरान मजीद क्या है, अल्लाह की कुरान में तो तिजारत सिखाया। अल्लाह ने एक नबी को इस दुनिया के अंदर भेजे कि नाप तोल में कमी ना करो। एक बात, दूसरी नंबर बात, उस मस्जिद के हमारे जो सेक्रेटरी थे अभी भी जिंदा है, खज़ीनची का इंतकाल हो गई। दूसरे साथी बोले यार ये मौलाना हबीबुल्लाह तिजारत के अंदर लग गए ना, मस्जिद की तवज्जो खत्म हो गई। मस्जिद की तवज्जो, भाई मुझे नमाज पढ़ाने का जिम्मेदारी, मैं नमाज के अंदर पहुंच रहा हूं तो मैं तिजारत कर रहा हूं, क्या हराम किया मैंने? तिजारत क्या की, गलत किया? भाई मौलवी के लिए तिजारत नहीं है। अभी मैंने एक बात बोला कि भाई अपने बच्चों को ये काम सिखा दो, तो भले भाई आपकी बेटा आलिम बनना, यार आलिम बन गया, आलिम उलमा को आप ये कारोबार में लगाओगे। मैंने बोला अस्तगफिरुल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
کیا تم کیا سمجھو تجارت کرنا سنت ہے میرے دوستو؟ اپنے بیٹے کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، میرے دوستو کتنے ہی بڑے تعلیم یافتہ کیوں نہ بناؤ، تجارت اس کو سکھاؤ اور بولو ایمانداری سے تجارت کرو۔ جب ایمانداری سے تجارت کرو گے کل تمہارے حشر نشر انبیاء کرام کی ساتھ ہوگی، صدیقوں کی ساتھ ہوں گے، شہداء کرام کی ساتھ اس کے حشر نشر ہوگا۔ کتنی بڑی ثواب کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت طریقے سے کاروبار اور تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔